जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने 12 और 13 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज तो आज की यही है कि आज महाकुंभ स्टार्ट हो चुका है। महाकुंभ जो कि 144 ईयर्स के बाद आज हम देखते हैं कि प्रयागराज में स्टार्ट हो गया है। प्रयागराज अगर हम बात करें, जहाँ पे प्रयाग मीन्स कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। हम सबको पता है प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती इन दोनों रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है। एट प्रेजेंट 4 जगह ऐसी हैं जहां पर कुंभ मेला है। फॉर एग्जाम्पल प्रयागराज, नंबर 2 हमारे पास हरिद्वार, नंबर 3 हमारे पास उज्जैन एंड नंबर 4 हमारे पास नासिक। ये 4 जगह आती हैं जहां पर हम देखते हैं कि कुंभ मेला यहाँ पर होता है। महाकुंभ जो कि 144 साल के बाद इस बार हो रहा है। इस बार हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ने, स्पेशली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 76th डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर क्रिएट करी है। लार्जेस्ट गैदरिंग है। इंटेंजिबल अगर हम यूनेस्को की बात कर लें, उसमें कल्चर्स में उसके अंदर भी कुंभ मेला है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आज इसके बाद हम सेकंड न्यूज देखें तो NZ मोह टनल जो कि आज प्राइम मिनिस्टर जी जम्मू कश्मीर में गए एंड उन्होंने इनोग्रेट की, हम वो भी डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज पीआईबी की जो बहुत शानदार हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में 7.93% ड्रॉप आया है। अब इसमें बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखो कि जो एनडीसी के इंडिया के टारगेट है कि इमिशन की इंटेंसिटी 33 से 35% कम करनी है फ्रॉम 2005 लेवल्स बाय 2030। इस तरीके के टारगेट बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल कि टीबी कब एंड करना है, एग्जांपल ग्रीन हाउस इमिशन का क्या इंडिया का टारगेट है। ठीक है, इस तरह के टारगेट बेस्ड क्वेश्चन हमें यूपीएससी में देखने को बहुत मिलते हैं। नंबर 2, नॉन फॉसिल फ्यूल 40% अचीव करना है पार कैपेसिटी बाय 2030। नंबर 3, 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सिंक जो हमें क्रिएट करना है फॉरेस्ट कवर के थ्रू। नंबर 4, क्लाइमेट रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या है? किसी चीज से लड़ने की पावर। इन एग्रीकल्चर, वाटर एंड हेल्थ, इस सबको बूस्ट करना है। ये चारों इंडिया के टारगेट्स हैं, 2016 एनडीसी टारगेट्स। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत शानदार लाइन आज सुबह बोली, इंडिया इज अ लैंड ऑफ महात्मा गांधी whose vision for the sustainable development inspire us greatly. We have shown it is what it is to realize key principles like green future and net zero। इन दोनों के थ्रू हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इन की प्रिंसिपल्स को हम रियलाइज कर रहे हैं। तो ये 2030 के जो टारगेट्स हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे पास आ गया UNFCCC। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोऑप की मीटिंग्स लगातार होती हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा कि कॉप की मीटिंग आगे पीछे करके यहाँ पर सीडीएस में पूछी गई। ठीक है, CNFCCC जो कि मार्च 21 1994 से इफेक्टिवली आ गया था। इसका बेसिक एम क्या है इसका कि ग्रीन हाउस गैस जो है कंसंट्रेशन उसको स्टेबलाइज करना एंड प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट फाइनेंस। कॉप 21 जो कि 2015 में यहाँ पर पेरिस में हुई थी, जिसमें हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 195 कंट्री ने पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया था। इस एग्रीमेंट का एम क्या है? बेसिकली इट एम्स टू लिमिट द global average temperature increase above the pre-industrial level to well below 2 degrees centigrade and to pursue efforts to limit the increase to 1.5 degrees centigrade and the peak greenhouse emissions as soon as possible। ठीक है, सबको पता है कि 1.5 टारगेट है यहाँ पे। इट एंटर्ड ऑन 2016 को, ये केम इनटू फोर्स आया। रिक्वायर्स कंट्री टू सबमिट एनडीसी, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ये वाला कि हर कंट्री को अपना एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स देने हैं कि उनके क्लाइमेट के टारगेट्स क्या हैं। जैसे इंडिया के ये 4 टारगेट्स हमने देखे कि इमिशंस को बाय 2030, उसके बाद नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी को 2030, 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सिंक, ये सब इंडिया के टारगेट्स थे। अब हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का। ठीक है, सेक्टर वाइज एनर्जी में हम देख रहे हैं 75.66, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेस और प्रोडक्ट यूज में 8.06, उसके बाद हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में 13.72, उसके बाद हम देख रहे हैं 2.56 इसमें आ रहा है, दैट इज इन द वेस्ट वन। अब दिसंबर का न्यू ईयर से पहले हम देखते हैं 2 दिन पहले इंडिया ने अपनी 4th बायनियल अपडेट दी, BUR 4। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या किया गया कि 7.93 ड्रॉप हुआ है इस बार ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में। ठीक है, इन 2020 विद रिस्पेक्ट टू 2018।
नाउ इंडियाज emissions were 29559 million tons of carbon dioxide E. यहाँ पर E क्या दिखा रहा है ये? To measure the impact of greenhouse gas. Okay, including the LUCF. ये क्या है? Land use change and forestry. ठीक है? ओके, द एनर्जी सेक्टर वॉज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, हमने अभी पढ़ा कि 75.66 सबसे लार्जेस्ट। अब इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है आपसे कि लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर कौन सा रहा है, तो एनर्जी सेक्टर सबसे लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है। अब इंडिया की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं क्लाइमेट के उसमें? रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट बाय जीडीपी बाय 35%, increase of 45.52 installed electricity capacity from non fossil sources से इतना इंक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो 25.7 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ऑफ द टोटल लैंड एरिया। ठीक है, अब इस तरीके की अचीवमेंट्स ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ऑल दो अगर मैं आईएएस का पेपर ले लूं सिविल सर्विसेज का तो उसमें मेंस में लिखने के काम बहुत अच्छा आएगा, बट अगर हम डिफेंस वाले अपने फौज वाले पेपर्स की बात कर लें कि इंडिया ने लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज क्या क्या अपनाई हैं, लेट्स ये 7 स्टेप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक करके हम इस पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, लो कार्बन डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। ओके, नंबर 2, डेवलपिंग इंटीग्रेटेड एफिशिएंट इंक्लूसिव लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लगातार सरकार लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ जा रही है। ठीक है, ओके। Now, promoting adaptation in urban design, energy material efficiencies in building, sustainable urbanization. Sustainable urbanization की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। फोर्थ, promoting economy wide decoupling of growth from the emission and development of efficient, innovative, low emission industrial system. कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। फॉरेस्ट और वेजिटेशन कवर को लगातार हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है लो कार्बन डेवलपमेंट के, यहाँ पे नेट जीरो की तरफ जो हमारा टारगेट है बाय 2070, नेट जीरो पे लास्ट टाइम सीडीएस ने क्वेश्चन भी पूछा सीडीएस 1 में। ठीक है, सॉरी सिविल सर्विस ने आईएएस में। ठीक है, तो बाय 2070 ये टारगेट है। हमने लास्ट दिन एक शॉर्ट डिस्कस किया था 31 दिसंबर को, मिस्ट्री स्कीम मैंग्रोव्स की को यहाँ पे की प्रोडक्शन को इनहांस करने के लिए और उनके कंजर्वेशन के लिए मिस्ट्री स्कीम आई थी। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ इंडिया इज अडॉप्टिंग इनोवेटिव मेथड्स टू इनहांस ग्रीन कवर। ग्रीन कवर को लगातार बढ़ाने के लिए इंडिया लगातार इनोवेटिव मेथड्स यूज कर रहा है सो दैट कार्बन इमिशंस कम हो। ठीक है, मेयाकी टेक्निक पहले ही सीडीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है, जापान के बोटेनिस्ट के नाम पर ही पढ़ी थी, जिसमें इंडिजीनियस हम क्या करते हैं और यहाँ पे पेड़ लगाते हैं 2 से 4 कैटेगरी के डिफरेंट सो दैट कवर बढ़े। यहाँ पे हैव बीन यूज्ड फॉर ट्री प्लांटिंग एट द महाकुंभ जो आज स्टार्ट हुआ है 2025 में। फ्यूजन ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विद एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, लार्जेस्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैदरिंग है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर क्या करा है, फ्यूज किया गया है। ठीक है, मेयाकी टेक्निक्स पहले भी यहाँ पे पेपर में पूछ चुके हैं वो एक बार, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद दोबारा से अब ये ना पूछें, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक बार अब दोबारा से एक बार न्यूज में आई है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। बेसिकली मेयाकी टेक्निक है क्या कि डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे क्रिएट करना विद नेटिव प्लांट्स के साथ यहाँ पर आना। और मेयाकी नाम किसका है, जापानीज बोटेनिस्ट का नाम है अकीरा मेयाकी। ठीक है, वहीं से ये नाम आया है मेयाकी टेक्निक। ओके, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आती है, इंडिया गियर अप फॉर द खो-खो वर्ल्ड कप 2025। इस बार नई दिल्ली में यहाँ पे ठीक है 15 मेंबर अनाउंस किए गए यहाँ पे दोनों टीम्स के। अब इसमें न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या थी कि खो खो के अलावा कबड्डी, ठीक है, उसके बाद मल्लखंब, ये सारे डेमोन्स्ट्रेट किए गए थे सबसे पहले बर्लिन में 1936 के ओलंपिक्स में। ठीक है, तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो कि इस बार न्यू दिल्ली में होगा। ओके, फाइनल कब शेड्यूल है 19 जनवरी को। ओके, देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिए गए हैं। आपको पता है इससे पहले जय शाह जी थे जो कि आईसीसी के चेयरमैन बन गए थे लास्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए भी खूब यहाँ पर टसल चली बिकॉज पाकिस्तान में हो रही थी। उसके बाद इंडिया के मैच किसी और लोकेशन पे लाए गए, हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी लाई गई। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है बीसीसीआई के बारे में अगर थोड़ा सा बात कर लें हम। ठीक है, तो
बीसी से रिलेटेड पहले भी बहुत सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, बट इस एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको आरटीआई के अंतर्गत लाया जाए कि नहीं लाया जाए। एक वो प्राइवेट बॉडी है, ठीक है, जस्ट आपको इतना पता हो बीसीसी और न्यू चेयरमैन का नाम पता हो। ओके, दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज ये पहले भी न्यूज में थी, बस आज इनोग्रेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जी आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उमर अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर वहां के, ठीक है, गवर्नर सर वहां पे, सिन्हा सर, ये सब वहां पे इनोग्रेशन होती है। तो जेड मोर टनल जो कि नाम करी गई है बाय द जेड शेप्ड स्ट्रेच ऑफ रूट्स, ठीक है, जेड शेप की ये रोड्स हैं जिसके ऊपर ये नाम रखा गया है। यहाँ पे ये लोकेटेड कहाँ पे है? इन द गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। और ये जो इन्हांस क्या करेगी? श्रीनगर और सोनमार्ग के बीच में कनेक्टिविटी को इन्हांस करेगी और ऑल वेदर रूट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी ट्रैवलर्स के लिए। ऑलमोस्ट 11.98, ठीक है, यहाँ पे नितिन गडकरी जी ने अपने ट्विटर पे यहाँ पे शेयर करा है, एक्स उस पे सोशल मीडिया पे, ठीक है। अराउंड 12 किलोमीटर लॉन्ग है ये टनल। इट कंप्राइज ऑफ द सोनमार्ग मेन टनल ऑफ 6.4 किलोमीटर इन लेंथ। इसमें से 6.4 किलोमीटर की जो है सोनमार्ग टनल है। अब इसको नाम किया गया है आफ्टर द जेड शेप स्ट्रेच ऑफ रूट। इट रिप्लेसेस, ठीक है, एवलांच प्रोन एरिया था उसको ये एलिमिनेट करेगी सो दैट ऑल वेदर यहाँ पे कनेक्टिविटी रहे। ओके, नाउ ऑलमोस्ट 8650 फीट पे है ये अबाउट द सी लेवल, ठीक है। इट एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ट्रेवल फ्रॉम 2 hours to 15 minutes, ठीक है, ओवर 2 hours to 15 minutes। ऑलमोस्ट 1000 व्हीकल पर घंटे यहाँ पे जा सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड यहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम है और 2 पोर्टल है इसके, वेस्टर्न और ईस्टर्न वन। ओके, जो कंस्ट्रक्शन थी 2015 में स्टार्ट हो गई थी और एक ये जो मेजर है दैट इज जोजिला टनल प्रोजेक्ट, उसका एक ये पार्ट है और ये लद्दाख और श्रीनगर के बीच में अनइंटरप्टेड एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। जोजिला टनल के साथ ये 2028 तक यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा। 49 से 43 किलोमीटर ये तो उसकी रूट की जो लेंथ को कम कर रहा है और NH1 की जो कनेक्टिविटी है श्रीनगर से लद्दाख के बीच में सीमलेस कनेक्टिविटी को ये इंश्योर करेगा। ओके, क्वाइट ऑब्वियस है जब अगर ऐसे कनेक्टिविटी अच्छी हो गई तो टूरिज्म को, रीजनल इकोनॉमी को, ठीक है, सब चीज़ों को वहाँ पे बूस्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एडिशनली जो कम्यूटर्स हैं उनको यहाँ पे ओवरनाइट स्टे नहीं करना पड़ेगा इन कारगिल टू फिनिश देयर जर्नी, बिकॉज उनको लॉन्ग टर्म यहाँ पे सीमलेस कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ओके, इसके बाद कल 14 जनवरी को प्रधानमंत्री जी मिशन मौसम को यहाँ पे लॉन्च करेंगे IMD की 150th फाउंडेशन डे पे। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मिशन मौसम और प्रोजेक्ट मौसम में डिफरेंस है, ठीक है, कंफ्यूज कर सकती है आपको यहाँ पे यूपीएससी। मिशन मौसम की अगर हम बात कर लें तो ये इसका लेना देना है मौसम से ही, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज को ट्रांसफॉर्म करना, एडवांस टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करना, ठीक है, वेदर सर्विलांस टेक्नोलॉजी पे फोकस रहेगा, रडार्स पे, सैटेलाइट्स पे, कंप्यूटिंग पे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस पे, इन सब पे फोकस रहेगा मिशन मौसम का। वहीं पे अगर हम बात कर लें यहाँ पे, ठीक है, कि इसके थ्रू और क्या क्या होगा, ये नेशन अंडरस्टैंडिंग जो हमारी वेदर के बारे में, क्लाइमेट प्रोसेस के बारे में, रियल टाइम डेटा, ये सब प्रोवाइड करेगी, दैट इज द मिशन मौसम। बट अगर मैं बात कर लेता हूँ प्रोजेक्ट मौसम की, तो प्रोजेक्ट मौसम का सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे जो 39 कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन के यहाँ पे बॉर्डर कर रही हैं, उनके साथ कल्चरल टाइज को रीबिल्ड कर रहा है और जो हमारे हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर्स हैं उन सबको इकट्ठा लेकर आ रहा है सो दैट जो भी डाइवर्सिटी है इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक, कल्चर, रिलीजियस इन कंट्रीज के बीच में, उन सबको यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाए और यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा सके, रीबिल्ड किया जा सके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इज मिशन मौसम। और यहाँ पर अगर दूसरी बात हम कर लें प्रोजेक्ट मौसम, दोनों में डिफरेंस है। इसको हम कल फिर 14 जनवरी को दोबारा से डिस्कस भी करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बिकॉज यूपीएससी यहाँ पर आप देखेंगे कि मौसम और आप क्लिक कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है, बट दोनों की नोडल मिनिस्ट्रीज अलग अलग है, ठीक है। तो ये थे हमारे 13th और यहाँ पे 12th और 13th के 2 दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।